वंदे मातरम बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम समकालीन भारत कक्षा 9 पाठ 2, ठीक है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर तथा खादर। अब देखो, बांगर किसे कहते हैं और खादर, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर मान लो ऐसा प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, तो इस तरह से एक तरफ लिख देना बांगर और दूसरी तरफ लिख देना खादर। अब इनमें अंतर स्पष्ट करना है अपने को। तो पहला है इसका पॉइंट, उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। जो उत्तरी मैदान वाला भाग है ना भारत के अंदर, उसकी जो पुरानी जो बाढ़ के साथ मिट्टी जो बहकर आती है, जलोढ़ यानी जो पानी के साथ मिट्टी बहकर आती है, उसको क्या कहा जाता है, बांगर कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। और खादर किसे कहते हैं, बाढ़ के मैदानों के नवीन तथा युवा जलोढ़ को खादर कहते हैं। जो पुरानी मिट्टी है ना उत्तरी मैदान में, उसे तो हम बांगर कहते हैं। और बाढ़ के साथ जो नई मिट्टी आती है, ठीक है, नवीन या युवा जलोढ़ है ना, युवा यानी वही नई हो गई है ना, युवा जलोढ़ को हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट है, तो ये तो हो गया पुरानी मिट्टी है, और ये क्या है, नई मिट्टी है, युवा जलोढ़ है। ठीक है, तो पुराने को बांगर और नए को खादर। दूसरा है ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, यह नदियों के बाढ़ वाले, जो बाढ़ वाला मैदान होता है ना, उसके ऊपर स्थित है, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। ठीक है, बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है तो वो वहाँ पे जमी रहती है, तो इसलिए पुराना जलोढ़ है। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है, खादर। इन क्षेत्रों में बाढ़ के समय नदी का पानी संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है। ये खादर वाले क्षेत्र जो होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ के समय नदी का पानी संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है तथा नई जलोढ़ की परत जम जाती है, नई मिट्टी की परत जम जाती है। इसका क्या तीसरा पॉइंट है, इनका प्रतिवर्ष पुनः निर्माण नहीं होता है, क्योंकि बाढ़ से कुछ बाढ़ वाला जो क्षेत्र होता है ना, उससे ऊपर होती है। तो बाढ़ तो नीचे की तरफ है ना, और ये वाला क्षेत्र है ऊपर। तो ऊपर जो जमी हुई है मिट्टी, बस जमी हुई है, तो वो पुरानी है मिट्टी। ठीक है, जबकि इसमें तो इनका प्रतिवर्ष पुनः निर्माण नहीं होता है, और इनका प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है। ये तो हर बार नई मिट्टी आती है। ठीक है, यह कम उपजाऊ है, क्योंकि वो तो जो पुरानी जमी हुई है मिट्टी, वो जमी हुई है, तो ये कम उपजाऊ है। जबकि ये हर बार बदलती रहती है मिट्टी, तो यह अधिक उपजाऊ है। ठीक है, आगे समझ में बांगर और खादर। अब है इसका दूसरा प्रश्न, अरावली पहाड़ियों की विशेषताएं लिखिए। तो अरावली की पहाड़ियों की विशेषताएं हमें बतानी है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारों पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं हम, जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ क्या होती है, जमीन होती है। ठीक है, तो अरावली की पहाड़ियाँ जो होती है ना, ये हमारे भारत में प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारों पर स्थित होती है। पश्चिमी आपको पता है इस तरफ है पश्चिम, और उत्तरी पश्चिम उत्तर ऊपर की तरफ है, तो उत्तरी पश्चिमी किनारों पर स्थित है। यह अत्यधिक अपरदित है। अपरदित है यानी क्योंकि ये पुरानी है पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ बहुत पुरानी है, और हवा से, है ना, हवा से पानी से इसका अपरदन होता रहता है। अपरदन यानी समझते हो ना आप लोग, अपरदन किसे कहते हैं, कटना। ठीक है ना, पत्थर भी कट जाते हैं। तो ये जो अरावली की पहाड़ी है ना, बहुत अधिक हवा चलने से या पानी बारिश के मौसम के अंदर वर्षा जल के कारण ये पत्थर जो होते हैं ना, कट जाते हैं। तो ये पहाड़ियाँ भी जो है ना, वो कट जाती है, तो इसी को हम अपरदन कहते हैं। तो यह अत्यधिक अपरदित है तथा टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है। बहुत अधिक पुरानी है और इनका कटाव होता रहता है, अपरदन होता रहता है, तो इसकी पहाड़ियाँ कैसी हैं, टूटी फूटी हैं। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशाओं में गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है ये, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण ये नीचे की तरफ होता है, पश्चिम दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशाओं में गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है,
अब ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, ये छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं। और तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, नेपाल में है। फिर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, तो चलो ये आज हमारा ये जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हल हो चुके हैं। और आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।